सोमवार का दिन संसद में बेहद हंगामेदार रहा। विपक्ष ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नतीजा ये हुआ कि दोनों सदनों में एक ही दिन में कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में हंगामे पर आसन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 33 सांसदों को निलंबित कर दिया, जबकि राज्यसभा में सभापति ने 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया। विपक्ष कई दिन से लगातार संसद की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की मांग कर रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने लगातार तख्तियां दिखाईं। स्पीकर की चेतावनी के बावजूद विपक्षी सांसदों ने तख्तियां दिखाना जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की मांग रखी और प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद इन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा में पिछले शुक्रवार को 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। श्री जयकुमार, श्री अब्दुल खलीक and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the grave disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब ये सभी सांसद शीतकालीन सत्र के बचे हुए हिस्से में सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने पुरजोर हंगामा किया, जिसके बाद सभापति ने 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी निलंबित कर दिए गए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कुल मिलाकर 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। Now the parliament is functioning only for one purpose, to suppress the entire voice of the opposition and to suspend maximum people, those who are raising the issues of the people and the security. This is the thing is happening. कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन के कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। निलंबन के बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने संसद की सीढ़ियों और परिसर में विरोध प्रदर्शन करना जारी रखा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि 13 दिसंबर की घटना सुरक्षा में चूक की गंभीर घटना थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में इस बारे में बयान देकर जनता को बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। चुनाव आज तक।